नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज आज की एपिसोड को लेके। आज के एपिसोड में कुछ खास नहीं था, सी ऑफ सीन था और वनराज के साथ तकरार थी और श्रुति के साथ अनुज का जो प्री कैप में हमने देखा वो अनुपमा के प्रति केयर था। तो ये सब था आज के एपिसोड में। आपके रिव्यूज आए हैं तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके मोटिवेशनल एंड लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा? मोहब्बत में अगर दर्द ना हो तो मोहब्बत अधूरी सी लगती है। दर्द के बाद मोहब्बत गजब की होती है। जब अनुपमा ने खुद छोड़ दिया अनुज को तो परेशान क्यों हो? छोटी की खुशी श्रुति के साथ नहीं है अनुपमा, वो तुमको जानबूझकर दर्द दे रही है बस। और मन कैसे शांत होगा तुम्हारा? नहीं होगा। और बाबूजी ने यशदीप के लिए कहा वो ध्यान रखेगा, तो अनुपमा ने भी अपने मन की बात कह दी। अब मेरे मन में दोस्ती के अलावा कुछ है ही नहीं देने के लिए। चलो अच्छा हुआ अनुपमा ने बाबूजी को क्लियर कर दिया, वरना यहाँ भी तीसरी शादी की तैयारी कर ली थी शायद बाबूजी ने। बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा अनुपमा के साथ है। और टीटू, अभी तुम सब बातों में डन डन कर रहे हो डिम्पी की। बस एक बार शादी हो जाने दो, तब देखेंगे तुम्हारा डन। कैसे शाह हाउस नाम का बगेज उठाओगे? अब तो तुम गए काम से, तुम्हारी खुशियाँ भी गईं। इतनी आसानी से तुम लोग नहीं मिलने वाले हो डिम्पी टीटू। और नौकरानी साहिबा लगी हैं बैग बांधने में सास के। लगी रहो, अच्छा है सब जा रहे हैं। वनराज अनुपमा से पतिदान करने को कह रहा है। कितना बकवास बातें करता है ये वनराज शाह। चली जाना अनुपमा अहमदाबाद झंडा गाड़ने, उसमें तो माहिर हो तुम। अपना भूल जाती हो, कोई भी तुम्हारी तरफ से नहीं बोलता है। और ये डिम्पी तो कभी नहीं बोलती है। और बा के दर्द से अब कोई दर्द नहीं होता है। बहुत सेल्फिश औरत है ये बा। और श्रुति प्रसाद बनाने के लिए अनुपमा को फ़ोन करना चाहती है, पर अनुज ने मना कर दिया कि सब इंडिया जा रहे हैं, इस समय फ़ोन करना ठीक नहीं है। श्रुति देखती रह जाती है अनुज को। और श्रुति जब शादी ही नहीं होगी तो कौन से रिश्तों से दूर जाएगा अनुज? तेल देखो और तेल की धार देखो। ये अनुपमा के अपने हैं जिनके लिए रोती है और काम करती है। अच्छा है जो लोग कभी अनुपमा के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। बा ने अपनी औकात दिखा दी अनुपमा के रूप में एक नौकरानी चाहिए और चलने को कह रही है। टीटू को देखकर वनराज के तेवर चेंज। और अनुपमा वनराज को देखकर टीटू डिम्पी को वार्न कर रही है कि अपने फैसले से पीछे नहीं हटना। और बीजी आकर बाकी गले लगी। अच्छा लगा। अब बिगड़ैल पाखी को समझाया अनुपमा ने, पर हमको नहीं लगता है कि कुछ समझेगी ये पाखी। और वनराज शाह का जय श्री कृष्ण कहना अच्छा लगा। चलो सब चले गए शाह हाउस वाले, हमको बहुत अच्छा लगा। प्री कैप देखा? डेंजर जोन से निकलना है, करो या मरो की स्थिति है। 15 मिनट में बनाना है। अनुपमा को इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझ ही में नहीं आ रहा है। और उधर अनुज पूजा में बैठा है और अपनी अनु की चिंता कर रहा है। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज़। आज का शो बहुत इमोशनल था। अनुपमा और बापूजी की बातें बहुत अच्छी थी, बहुत टचिंग थी। बापूजी कहते हैं वो जानते हैं कि वो दुखी है, लेकिन साथ में इसलिए भी बहुत दुखी है कि अनुज की शादी हो रही है। बट उस उन्हें इतनी तसल्ली है कि बीजी और यशदीप के रहते उनको ज़्यादा चिंता नहीं है। और बापूजी कहते हैं कि ख़ास तौर से यशदीप का नाम लेते हैं। अनुपमा कहती है कि यशदीप सर वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं
और कहती है कि उसके पास सिर्फ दोस्ती है देने के लिए और प्यार तो बिल्कुल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। अनुज की बातें करते हुए कहती है कि अनुज की चाहे छोटी सी भी खुशी श्रुति के साथ हो, वो उससे छिनेगी नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बापूजी को बहुत क्लियर कर देती है कि उसे पता है उसे अपनी लाइफ में अब क्या करना है। उसने अकेले जीना सीख लिया है और वो किसी ना किसी तरह अमेरिका में अपने पाँव जमा ही लेगी। वनराज अनुपमा को कहता है कि सबके जाने के बाद वो अकेली हो जाएगी अपना ख्याल रखने के लिए। अनुपमा थैंक यू बोलती है अच्छी बात कहने के लिए, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि वो भी ध्यान रखे कि डिम्पी की शादी कराए, उसका कन्यादान करे और स्वीटी का भी ध्यान रखे, उसे ज़्यादा लाड प्यार ना करे, एक्सेस लाड प्यार ना करे। अब यहाँ वनराज ताना देने से पीछे कैसे हट सकता है। वो कहता है कि तुम अनुज की शादी में आरती करना और उसे उसका हाथ पकड़ के मंडप पे बिठाना, उनका गठबंधन भी करना। सब लोग कन्यादान करते हैं, तुम पतिदान कर देना। अनुपमा कहती है वो पतिदान करे ना करे, लेकिन वनराज को कहती है कि तुम कन्यादान ज़रूर कर देना, अदरवाइज़ वो अहमदाबाद आ जाएगी और उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। बा और बापूजी की बातें भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। एंड सबका रीयूनियन कह लो या सेंडिंग ऑफ कह लो, सब काफ़ी चुप थे, दुखी भी थे। एंड इट वाज जब सब सेल्फी लेते हैं, इट वाज अ परफेक्ट पिक्चर, बहुत अच्छा लगा था वो सीन। एंड वहाँ अनुज के घर पे अनुज पूजा में बैठा होता है और बस यही प्रे करता है कि अनुपमा डेंजर जोन से बाहर निकले। सब जाने की तैयारी में होते हैं और अनुपमा को भी कहते हैं कि सी ऑफ करने के लिए। अनुपमा मना कर देती है कि वो नहीं जा पाएगी। अनुपमा डिम्पी और टीटी को कहती है कि वो दोनों पीछे ना हटे, चाहे वनराज जो भी फैसला ले इनकी शादी को लेके। प्रीकैप में दिखाते हैं कि कंपटीशन में अनुपमा को जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उसको समझ में नहीं आता है कि क्या दिया गया है। वो वहाँ से मे बी कुछ लाने के लिए जाने की कोशिश करती है। विल सी टुमारो क्या है, क्योंकि जज की कहता है कि अगर वो वहाँ से गई तो एलिमिनेट हो जाएगी। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा लगा। आज अनुपमा का बापूजी से बातें करना और बापूजी का बातों बातों में अनुपमा के दिल की बात जानना। अनुपमा ने बहुत अच्छे से कहा कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं किस किस का मुंह बंद करवाती फिरूंगी। बट अनुपमा के दिल में जो भी था हम सब समझ गए थे कि मेरे दिल में सिर्फ अनुज के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अनुपमा मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ अनुज से ही प्यार कर सकती है और किसी से नहीं। आज शाह वालों को देखा तो थोड़ा दुख दर्द तो होता है जब हम अपने परिवार से दूर होते हैं। चाहे शाह परिवार वालों ने अनुपमा को सिर्फ दुख ही दिए हैं। केंजल, तोशु और परी नहीं गए वापस इंडिया, चले जाते तो अच्छा था। कहीं फिर से ये तोशु अपनी माँ के लिए नई नई मुसीबतें ना पैदा कर दे। चलो कोई बात नहीं, वनराज तो चला गया जो हमेशा अपने बेटे की साइड लेता था, अपने बेटे के गलत होने के बावजूद भी उसका साथ देता था। अनुपमा तोशु को हैंडल कर लेगी। आज अनुपमा का बच्चों से प्यार से बातें करना बहुत अच्छा लगा। आज जाते जाते डिम्पी को अनुपमा ने समझाया कि कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। वो वनराज के इरादों को समझ गई थी। उसे पता था कि ये इतनी जल्दी तो तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। मुझे तो लगता है कि वनराज यहाँ अनुपमा के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो वनराज करने की कोशिश करेगा अनुपमा उसकी चलने नहीं देगी। वो मेरे काम के बीच में ज़रूर टांग अड़ाएगी। ये सोचकर
वो इंडिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ सब इसके कहने पर चलते हैं और अनुपमा वहाँ नहीं होगी तो कोई भी इसके सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। आज श्रुति का कहना कि मैंने पूजा के लिए सामान मंगवा लिया है और प्रसाद बनाने के लिए अनुपमा को कह दिया है। जब श्रुति कहती है कि मैं अनुपमा को फ़ोन कर देती हूँ, तो अनुज का कहना कि अभी वो अपने परिवार के साथ होगी क्योंकि वो जा रहे हैं। श्रुति अनुज का ये जवाब सुनकर उसे ऐसे देखकर हक्की बक्की सी रह गई। अनुज अपने घर में होते हुए भी वो सोच रही है कि मेरे सामने होते हुए भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अनुपमा के बारे में ही सोच रहा है। और अनुज चाहे श्रुति को कहता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे कहना, मैं मंगवा दूंगा, बट आज सिर्फ़ और सिर्फ अनुज को अपनी अनुपमा की ही फ़िक्र है। आज अनुपमा ने जाते जाते पाखी को भी समझाया कि हो सके तो सुधरने की कोशिश करना, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। सुधर जाएगी तो अच्छा है। जहाँ तो माँ ने कैसे ना कैसे संभाल ही लिया था जो भी होता था, बट वहाँ वनराज पाखी की चलने नहीं देगा। प्री कैम में देखा तो अनुज पूजा में बैठा था, बट उसका सारा ध्यान अपनी अनुपमा पर था कि वो डेंजर जोन में है तो कैसे बाहर निकलेगी, वो कैसे करेगी। उधर अनुपमा को तो डिश जो दी गई है अनुपमा को समझ नहीं आ रही थी। वो जाने की कोशिश करती है तो जज जोशी बहन करके रोकता है और कहता है कि अगर आप यहाँ से चली गई तो आप इस राउंड से बाहर हो जाएंगी, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। और वो डिश जो उसे समझ नहीं आ रही है वो बहुत ही अच्छे से समझ भी जाएगी और बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट डिश बनाएगी, जो कि बाद में वो अगले राउंड में पहुंच जाएगी। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। अभी जो 2 दिन शादी में कह रहे हैं, इन्हें भी दिखाते दिखाते मुझे लगता है कि एक हफ्ता तो निकाल ही देंगे। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा ने बापूजी को क्लियर कर दिया कि उसके दिल में अनुज के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन हम वनराज को क्या ही कहें। वो जितना घटिया था है और हमेशा रहेगा। वो कभी सुधरने वाला नहीं है। कुत्ते की तुम कभी सीधी हुई है क्या जो वो सुधर जाएगा? हम वनराज का अनुपमा को ताने देना अभी बंदनी होगा। वनराज का ये क्या कहना कि तुम अनुज की आरती करना, उसको गठबंधन करना और पतिदान की एक नई रीत शुरू करना। लेकिन अनुपमा ने भी वनराज को अच्छा करारा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं पतिदान की रीत शुरू करूं ना करूं, लेकिन आप डिम्पी का कन्यादान जरूर करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे बेकार में ही अहमदाबाद आना पड़ेगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इधर बा और बापूजी का सीन भी अच्छा लगा। बा अमेरिका से जाना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें भी जाना पड़ रहा है। सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कि लेकिन उनको जाना पड़ रहा है। काव्यन का ये कहना कि जो है अनुपमा तुम हमारी दोस्त हो, मेरे टच में रहना, हम सबके टच में रहना, अच्छा था। काव्या पहले कैसी थी और अब कितनी बदल चुकी है। जब ये लोग जा रहे थे तब टीटू सबको सी ऑफ करने के लिए आया था, लेकिन वनराज को वहाँ पे भी एक दिक्कत थी। उसने काव्या और डिम्पी को पहले आगे टैक्सी में भेज दिया, लेकिन अनुपमा जो है वनराज की नीयत को अच्छे से भांप गई है। उसने टीटू और डिम्पी से कहा कि मिस्टर शाह कोई भी फैसला करें, कुछ भी फैसला करें, तुम अपने शादी के डिसीजन से कभी पीछे मत हटना। डिम्पी को तो भरोसा है कि जो है शायद वनराज उसकी शादी करवाएगा, लेकिन अनुपमा को बहुत अच्छे से पता है
कि वनराज के मन में कुछ ना कुछ घटिया प्लान चल रहा है, जिसके चलते वो इंडिया जाकर उनको अलग करने का कुछ ना कुछ प्लान करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो टीटू की सारी प्रॉपर्टी अंश के नाम करने के कोई शर्त ना रख दे। कल का प्रीकैप देखा। कुकिंग कंपटीशन में जो दोनों जो डेंजर जोन में हैं, वो उन दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है और कुछ कुछ लिमिटेड इंग्रेडिएंट से ही उनको खाना बनाना है। अनुपमा कहीं जाती है तो वो खड़ूस शेफ कहता है कि अगर गए तो जो है एलिमिनेट हो जाओगे। उधर पूजा में अनुज बैठा हुआ अनुपमा के बारे में ही सोच रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Hello Anju ma'am, good afternoon. Good afternoon to all my lovely friends. राधिका बिनू बोल रही हूँ। अंजू मैम, आपका तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा प्लीज़ आपका ख्याल रखिए। और आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड ठीक ठाक था। बापूजी और अनुपमा का बातचीत चल रहा था। जिस तरह बापूजी बोल रहे थे कि अनुज की शादी नज़दीक आते आते ही तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। ये बात तो सही है, दुख तो हो रहा है, पर अनुपमा अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, कर रही भी है। और दीपू के बारे में जिस तरह से बापूजी ने बोला और अनुपमा का जवाब जिस तरह से था कि दीपू जी सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये बात बिल्कुल सही कही अनुपमा ने। दीपू जी अनुपमा के सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं और रहेंगे भी। अनुपमा अनुज के अलावा और किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती और करेगी भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। अगर अनुज अनुपमा एक हो जाए, उससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं तो अनुपमा अपना ध्यान रख सकती है, उतना तो उसे वो काबिल है रखने में। और यहाँ वनराज और अनुपमा की बातचीत होती है। जिस तरह से वनराज बोलता है तुम पतिदान करो। वनराज को अनुपमा और अनुज के बारे में बोलने का क्या हक है? वो इनके पीछे में क्यों पड़ा रहता है, समझ में नहीं आता है। अपने घर में इतना प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ छाड़ के इनके बीच में टांग अड़ाता रहता है हर बार। इतनी क्या अकड़ है इसको मालूम नहीं। इसका निकम्मा बेटा और बदतमीज़ बेटी इतने सब गुल खिलाए हैं, फिर भी इसको इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। और ये डिम्पी को टीटू के साथ शादी करवाने नहीं चाहता है। वो इंडिया जाने के बाद अंश को भड़काएगा डिम्पी के खिलाफ, और जब अंश नहीं मानेगा तो डिम्पी शायद इस फैसले से पीछे हट सकती है और बापूजी और बा का मुंह तो वनराज बंद कर देगा डिम्पी के शादी के बारे में बोला तो। और पाकी को तो पहले से ही डिम्पी पसंद नहीं है। और रही काव्या से भी पहले जैसा बात करता था, ऐसे ही अकड़ से और इंसल्टिंग बात कर सकता है।
या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर माही से अच्छा बात करके बोले कि अगर तुम मैं माही से अच्छे बात करना चाहता हूँ, अगर तुमको ऐसा माही से अच्छा बात करने के लिए बोलती हो तो तुम्हें डिम्पी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बोल सकता है वनराज। और तभी ये सब प्रॉब्लम्स होंगे तो अनुपमा को अहमदाबाद आके ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा। और यहाँ डिम्पी और टीटू के जो सपने सब जोड़ रहे हैं, अनुपमा को यकीन है कि वनराज के दिमाग में कुछ बड़ा ही चल रहा है, वो इतनी आसानी से इन दोनों की शादी नहीं करवाएगा। और अनुज और श्रुति के बारे में बोलना है। जहाँ इनके घर में पूजा की तैयारी हो रही है, श्रुति को भगवान को भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाना भी नहीं आता क्या? उसके लिए भी उसको अनुपमा ही चाहिए। बार बार तुम अनुपमा को बुला के साबित क्या करना चाहती हो? जो तुम्हारा नहीं है तुम बेवकूफ़ी करके, जिद करके खाली पीली तुम उनको भी दुख दे के अपने को भी दुखी में डाल रही हो। जो तुम्हारा नहीं है कभी भी तुमको नहीं मिलेगा। और यहाँ अनुज तो अनुपमा के ख्यालों में ही है कि उसको सब कुछ मालूम है कि अभी शाह फैमिली लोग जा रहे हैं तो अनुपमा का स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा, और उसका कुकिंग कंपटीशन के बारे में भी वो सोच रहा है पूजा के वक्त। वो दिल और दिमाग में अनुपमा ही छाई है, अनुज के दिमाग और दिल में। तो ये श्रुति क्यों बेकार कोशिश कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ बा और बापूजी के बारे में बोलना है। बा जिस तरह से अभी बहुत इमोशनली बात करती है, अपने बुढ़ापे के में बात करती है, फिर भी बा को देख के उतने अच्छे पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी अनुपमा को तकलीफ़ दिया है तो उनको इतना इमोशनल देख के भी कुछ फीलिंग्स नहीं होता है। ये तो बापूजी है कि बा के साथ कैसे भी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजार रहे हैं इतना साल से। और रियल लाइफ में भी बा जैसी औरत और बापूजी जैसे मेल होते हैं, जो कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी निभा लेते हैं। अभी अनुपमा का नेक्स्ट कंपटीशन टफ रहेगा, उसे बहुत सावधानी से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीतना ही होएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका कल का आज का सवेरे का वीडियो देखा था। कितनी भी पूजा पाठ करा ले पर अनुज को अनुज की ज़िंदगी से अनुपमा को सीएफ नहीं कर पाएगी श्रुति, कुछ भी कर ले, कितने ही हथकंडे अपना ले। वो अभी इमोशनल ड्रामा कर रही है, कभी पूजा पाठ, कभी कुछ, तो कुछ भी कर ले तो नहीं होगा। और आज का मैंने धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक में सबसे पहले तो मुझे बापूजी के बारे में कहना है कि बापूजी की आज एक पिता की तरह की चिंता मुझे बहुत जायज़ लगी।
और उन्होंने ये भी कह दिया कि अनुपमा तुम्हारे बारे में, यशदीप के बारे में लोग इस तरह से बोलते बातें करते हैं। अनुपमा का जवाब सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंजू जी कि वो मेरे सिर्फ दोस्त है, मेरे जीवन में अनुज के सिवाय किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। और अनुज को भी अभी सिर्फ अध्या की खुशी के लिए कि वो अपनी माँ के रूप में श्रुति को देखना चाहती, इसीलिए मैं खुश हूँ। और आज फिर वनराज का ताने देना, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पर अनुपमा ने पहले कहा उससे, इसीलिए वनराज ने उसे ताना दे दिया। अनुपमा ने कह दिया कि मैं जानती हूँ तुमको कि अभी अनुपमा वनराज के इरादे बहुत अच्छे से जानती है कि वो इंडिया जाकर, मुझे लगता है कि ये तपिश की प्रॉपर्टी अंश के नाम करवाएगा या कुछ तो भी झोल करेगा, क्योंकि उसे इच्छा नहीं है। और डिम्पी और तपिश के बीच की बातचीत अच्छी लगी। बा का ड्रामा सच में आज, हालांकि हमें अब हमारे अपने जब जा रहे होते हैं हमसे दूर तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बा को 5 सालों में घुटने में दर्द नहीं हुआ। लेकिन अनुपमा से दूर जाते ही, और आज बा ने अपनी बेबाक जुबान से कह ही दिया कि अनुपमा तुम भी मेरे साथ चलो, और वहाँ तुम्हारा परिवार है। कौन सा परिवार बा? जो परिवार सिर्फ अनुपमा का यूज़ करता है, बापूजी के सिवाय। आप बापूजी भी ने भी एक तरह से यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोगों को रोका भी नहीं है। जैसे आपकी इंसल्ट कर रही थी पाखी तो कड़क तरीके से रोक दिया, तो वैसे अनुपमा के लिए कभी बापूजी ने साइड भी नहीं ली है। और उधर श्रुति पूजा की लिस्ट बना रही है और अनुज से कह रही है कि मेरे माँ पेरेंट्स होते तो शायद वो भी यही पूजा करवाते। अनुज ने कह तो दिया कि तुमको जो चाहिए मैं ला दूंगा अभी। और श्रुति अभी भी परेशान करना चाहती है अनुपमा को, और वो ये कहना चाहती है कि उसको बुलाएगी अभी। अनुज ने मना कर दिया कि अभी उसे मत बुलाओ, वो परेशान होगी, क्योंकि सास सब वापस जा रहे हैं और मैं किसी को सी ऑफ करने नहीं जाना, क्योंकि मैं किसी को जाते हुए नहीं देखना चाहता। अनुज तो रोक लेते आप अनुपमा को, इतना क्या गुस्सा था आपका। और अभी मुझे लगता है अंजू जी की तलाक का कोई झोल है। पर अच्छा हुआ काव्या और उसने कह दिया कि नहीं, आप तुम हमसे कभी कभी मिलने आना। काव्या इतनी पढ़ी लिखी हो के बोल रही हो कि कभी कभी मिलने आना, क्या ये राजकोट से अहमदाबाद है या नागपुर से पुणे है कि आप 4-5 घंटे में पहुंच जाओगे आराम से? क्या सोच है इन लोगों की। और बच्चों का ये कहना कि दादी हमको आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को मस्ती करने के लिए कहना, बच्चों को बच्चे की तरह रहने देना। कहा पाखी को अनुपमा ने कहने के लिए तो वो डिम्पल के सामने देख के बोल रही थी, पर ये तीर पाखी के उस पे लगना चाहिए था। पर इसे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। उसके हाथ में फ़ोन था उस समय, वो कुछ कर रही थी। अनुज ने जब सी ऑफ करने के लिए मना किया तब श्रुति कहती है एक शादी होने दो, फिर तुम्हें अपने कुछ लोगों को सी ऑफ करना ही होगा। श्रुति आप कितनी भी चाल कर लीजिए, कितना भी आकाश पाताल एक कर लीजिए, अनुज आपके थे ना है ना होंगे कभी। और बापूजी ने आज फिर अनुपमा को ऑल द बेस्ट का, डेंजर जोन से बाहर निकलने के लिए कहा। अनुपमा अब सिर्फ अपने लिए जिएगी और अपने से प्यार करेगी। अभी नए आने वाले प्रोमो में तो अनुपमा को निकाल दिया गया है, लेकिन वो जाकर भी नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये खड़ूस जज किसी के कहने से इसके पीछे पड़ा है, या इसे इंडियन लोग पसंद नहीं है, अनुपमा का पहनावा पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है कि वो उसकी सुई एक ही बात पे अटकी हुई है। और बच्चों से भी आज अनुपमा ने ये रोटी सब्जी खाने चाहिए वो उस बात का प्रॉमिस लिया। बच्चों ने बड़े ही प्यार से कह दिया। सच में ये मूलधन से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है हमको। ये इस तरह का सीन था और आज का सीरियल बहुत इमोशनल करने वाला था। थैंक यू सो मच
अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। रानी जी इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा, कुमुदिनी जी थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को विश करने के लिए। और ख्याति जी आप चिंता मत कीजिए, आपके पापा को ठीक हो जाएगा। राधिका जी आपने बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ दी कि आपके मम्मी को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन हैवी डोज देने के लिए मना किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। सबके दिल में अनुज अनुपमा को एक करने की इच्छा है, समझ में आता है, और कान्हा जी की भी यही इच्छा है, मगर ड्रामा किए बिना अनुज अनुपमा कैसे एक हो सकते हैं, क्योंकि ये धारावाहिक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम बने रहते हैं, क्योंकि मजा आएगा। अब शादी वाला सीक्वेंस भी आने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है अनुपमा धारावाहिक में। तो आगे देख के बहुत ही मजेदार से मूवमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियोज या फिर वीडियोस भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.